चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। और आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की अप्लाइड मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की, जो कि होने वाले हमारे इंटीग्रल चैप्टर से। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, हमें इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से होगा। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि एक चीज होती है LATE, ठीक है, लेट। अब यहां पे जो लेट में L है वो रिप्रेजेंट करता है आपका लॉग, ठीक है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। A रिप्रेजेंट करता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, ठीक। और T आपका रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और आपका E रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब आपने करना क्या है, जैसे ये लिखे हुए हैं, पहले लॉग है, फिर एल्जेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एक्सपोनेंशियल है। ट्रिग्नोमेट्रिक हालांकि आपके सामने नहीं आएगा, तो आपने इन्हें प्रेफरेंस देनी होती है। मान लो जैसे दो फंक्शन लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में और आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है। कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो, एल्जेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये मेनली तीन दिखाई देंगे। तो आपने प्रेफरेंस देनी होती है। तो सबसे पहले लॉग आता है, फिर एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, फिर एक्सपोनेंशियल आता है। तो लॉग पहले है तो लॉग वाले को आप पहला फंक्शन कहेंगे। एल्जेब्रिक बाद में आता है तो x को आप, x असल में एल्जेब्रिक है, ये log x जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप प्रेफरेंस पहले लॉग वाले को देंगे क्योंकि लॉग पहले आता है, एल्जेब्रिक फिर बाद में आता है, लेट के हिसाब से, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। तो आप जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेंगे, पहले सबसे पहले करना है आपने सवाल में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद करना क्या है, आपने इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन आपने करना है दो चीजों का फिलहाल के लिए। तो जो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन, तो जो हो जाएगा हमारा, और मान लो विद रिस्पेक्ट टू dx है, जो हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन जैसा था वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपका दूसरा वाला फंक्शन यानी कि सेकंड फंक्शन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव कर दो किसका, आप पहले वाले फंक्शन का, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये वाली बात। और जब बड़े इंटीग्रेशन साइन है इसके साथ आगे क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है, ये चीज। तो ये रूल आपका अप्लाई होगा। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा। पहले सवाल में हमें इंटीग्रेशन करना है, आपका इंटीग्रेशन में है x, e की पावर में है 2x प्लस 3, ठीक है, e की पावर में है 2x प्लस 3। तो एक्सपोनेंशियल e की पावर वाला फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन e वाला, और ये हो जाएगा हमारा पहला वाला फंक्शन। ये सेकंड हो गया और वो पहला हो गया। तो आपने इस बात का इंटीग्रेशन करा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो पहले पहला वाला फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज, एल्जेब्रिक एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x प्लस 3 इनटू में आएगा आपका dx, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव होना है किसका, पहले आपका x का, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, e की पावर 2x प्लस 3 का, और आगे इसके आगे आएगा dx लगाना ना भूलिएगा, ठीक है, और इस पूरे के आगे आपका आ जाएगा dx, ठीक है जी। अब i इज इक्वल्स टू इतनी बात, x तो एज इट इज रहा। अब e की पावर में देखो, e की पावर चीज का, e की पावर चीज वही चीज होता है इंटीग्रेशन, तो e की पावर तो आ जाएगा 2x प्लस 3, और जो पावर में लिखा हुआ है, जो पावर में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है अपॉन में। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, तो ये नीचे 2 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी पहले डेरिवेटिव ऑफ x, ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसे के ऐसा रहा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 इनटू में इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन जो इसका आया है वही उसी का आएगा, इनटू में e की पावर 2x
प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये रहा आपका ये वाला dx बाहर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस देखो 1 तो गया, 1 से तो कुछ मतलब ही नहीं, तो सिर्फ हमारे पे इंटीग्रेशन में क्या बचा, यही वाली बात। तो इस वाली बात का e की पावर x का तो वही होता है e की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे 2 था, अब इसका डेरिवेटिव भी हुआ होगा, तो नीचे जो डेरिवेटिव इसका कितना आया होगा 2, तो वो नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो वो कितना हो जाएगा आपका 4 और क्या आ जाएगा आपका प्लस c। ठीक है, और यही चीज आपका इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में भी हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पे है क्या है, लॉग में है x है आगे और लॉग में है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब जब आप इसकी इतनी बात का इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, i इज इक्वल्स टू लिखोगे, इंटीग्रेशन होना है x लॉग मॉड्यूल अंदर है x स्क्वायर प्लस 1 और आगे क्या है आपका dx। ठीक है, ये वाली बात। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना है, जैसे कि आपने पहले माना था। तो यहां पे जो आपका पहला होगा, लॉग जो है सबसे पहले आता है, तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन कहोगे। सेकंड फंक्शन में आपका क्या हो जाएगा, x एलजेब्रिक फंक्शन वाला। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इस बात का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, जो पहला फंक्शन है वो जैसा था वैसे का वैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा था वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन होना है किसका, x का, इनटू में क्या लिखोगे आप dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा आपका, किसका आ जाएगा डेरिवेटिव, लॉग के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस बात का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में आएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा आपका x इंटू में dx और पूरे के साथ एक बार क्या दिखा दो dx। ठीक है, ये वाली बात होगी। i इज इक्वल्स टू आपका ये बन जाएगा लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, इस चीज का जो डेरिवेटिव होगा, इस चीज का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका लॉग चीज का 1 अपॉन चीज यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आगे आएगा मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव और इनटू में x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो आपका 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर यहां पे आगे क्या बचेगा आपका dx, तो आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन में तैयार हो जाएगा ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन में क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा dx। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस वाले बात को इस वाली पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड करने पे देखो, अगर मैं इसे डिवाइड करूं, किसे करूं, एक्स क्यूब को। ठीक है, एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो अगर मैंने x की मल्टीप्लाई करी इसमें तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स और मैंने यहाँ पे फिर साइन चेंज करे तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का x। ठीक है, तो इस वाली बात को मैं लिख सकता हूं, ध्यान देंगे भाई, इस वाली बात को मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर, i इज इक्वल्स टू लॉग में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आगे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जो मैंने डिवाइड करा। ठीक है, जो मैंने डिवाइड करा उसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोशेंट, कोशेंट यानी कि x, प्लस में आता है रिमाइंडर यानी कि माइनस एक्स, बाय आता है डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये बचेगा और यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन का साइन और ये रहा मेरा dx। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे करना है हमें, i इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। माइनस को अभी रोक लेते हैं यहाँ बाहर वाले को, और देखो इतने पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, और जब ये माइनस वाला यहाँ बाहर आ जाएगा और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस में बचेगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इतने पार्ट का अलग से, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बचेगा आपका x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से मैंने डिवाइड करा, ठीक है। अब इतनी बात को अगर मैं नीचे वाले को ध्यान से देखूं, इसे मैं t मान सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ध्यान से देखेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और अगर मैं इतनी बात नीचे वाली बात को इसे मैं साइड में ऐसे दिखा दूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t कह दिया, तो ये हो गया 2x dt बाय क्या कहते हैं dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 1 बाई dt बाय 2x, dt बाय 2x, तो 2x से 2x कटेगा तो मेरे पे प्लस में इंटीग्रेशन में 1 बाई 2 क्या बचा, ये बचा 2x अपॉन में नीचे वाली बात को मैं कह चुका हूं t, तो हो जाएगा dt बाय 2x, तो ये कट गया, ठीक है। और इतनी बात का फिर आगे जो हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी, और टी की वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 लॉग में आ जाएगा आपका लॉग टी की वैल्यू कितनी थी अपनी, मॉडुलस में डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चाहे तो आप इसे भी मॉडुलस में कर सकते हैं, देखो भाई चाहे तो आप इसे भी मॉडुलस में कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि लॉग के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव चीज ही रहती है, ठीक है। तो इसे आप चाहे तो मॉडुलस में लिख के और क्या दिखा सकते हो आप इस तरह से मॉडुलस में, ठीक है। और इन दोनों में से इस वाली बात में से और इस वाली बात में से आप कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, और अंदर जो आपका बचेगा इन दोनों में से बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से ये बचा, और इसमें कितना बचेगा प्लस में 1 बाय 2, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही आपका इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में अभी इस बार हमें करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स dx का, ठीक है। तो वही आपने पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन वाली कहानी गानी है, तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा यानी कि x जो होगा वो आपका पहला होगा, पहला फर्स्ट फंक्शन का होगा, और e की पावर x है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे आप कहोगे आप कौन सा सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल लेट वाले के हिसाब से, ठीक है। आगे सुनो, तो इतनी बात का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन होना है किसका e की पावर x का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है एक्स स्क्वायर, इनटू में इंटीग्रेशन किसका e की पावर x इनटू में dx, और इस पूरे के आगे हम क्या लगा देंगे एक dx, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, और हमारे सामने क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर x का कितना आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा dx। अब 2 को तो बाहर रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x माइनस 2 मैंने बाहर रखा, और इंटीग्रेशन करना है मुझे x इंटू ई की पावर x इंटू में dx। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हमारे दो फंक्शन हो गए, एक एल्जेब्रिक हो गया और फिर एक एक्सपोनेंशियल हो गया, तो यहाँ पे फिर से क्या लगेगा हमारा बाय पार्ट्स लगेगा, तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट कहेंगे एल्जेब्रिक है, इसे सेकंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा हमारा
इंटीग्रेशन जो होगा हमारा यहाँ पे I इज इक्वल्स टू, ये जैसा था वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 को मैंने बाहर रखा, और अंदर जब इंटीग्रेशन होगा पहला फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन एक्स का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का क्या आता है डेरिवेटिव, वो कितना होगा 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स, इनटू में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर क्या होगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2 अंदर भेज दो। ठीक है, तो माइनस का 2 यहां चला जाएगा, 2x इंटू में ई की पावर एक्स, और माइनस का 2 जब यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही, और क्या आ जाएगा आगे आपका प्लस सी, और यही आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है, इंटीग्रेशन हमें करना है x log x का। ठीक है, x log x का विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसे हम मान लेते हैं i के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमें वही फर्स्ट फंक्शन कहना होगा और सेकंड फंक्शन कहना होगा। ठीक है, तो इतना कहने के बाद हमें पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, वो कहता है जी पहला फंक्शन तो जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन कर दो x का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर दो किसका log x का, इनटू में इंटीग्रेशन का साइन और किसका x का, इनटू में आ जाएगा आपका dx, और होल के साथ क्या आ जाएगा पूरे के साथ dx। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू आपका बचेगा ये log x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इस वाली बात का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डेरिवेटिव जो होगा वो आएगा आपका 1/x, और वहां पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स से स्क्वायर कटा और आगे क्या आएगा आपका dx, और I इज इक्वल्स टू आपका बचेगा ये log x एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका बच रहा है देखो नीचे तो 2 है और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और उस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 है और एक और 2 आएगा, तो अब नीचे कितना हो जाएगा 4 और आ जाएगा प्लस सी, और यही आपका इस वाली बात का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन में है हमारे पे x log 2x, तो फिर से आपका पार्शियल फ्रैक्शन वो सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला है यहाँ पे, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में x log 2x इंटू में dx। तो जो पहला फंक्शन होगा वो हमारा log होगा, जो दूसरा फंक्शन होगा वो हमारा x होगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम करा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, देखो पहले पहला फंक्शन जैसा था वैसे का वैसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव यानी कि log 2x का डेरिवेटिव, तो log 2x का डेरिवेटिव होगा 1/2x इनटू में, ये तो log के अंदर का हुआ 1/2x, अब 2x का डेरिवेटिव कितना बचेगा 2, तो 2 से 2 कटेगा, और आगे आएगा आपका इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में क्या आएगा x का इंटीग्रेशन इनटू में dx, और आगे आ जाएगा आपका बड़ा वाला ये dx। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log 2x इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहां पे ध्यान से देखो यहां पे क्या बचा था आपका 1/x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इनटू में एक्स स्क्वायर बाय 2, और इनटू में क्या आएगा dx, तो x से x कटा, ठीक है सॉरी x से स्क्वायर कट जाएगा ये, और आपका जो फाइनल बचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए log 2x एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे जो आपका बच रहा है कितना बच रहा है x बचेगा ऊपर, तो x का इंटीग्रेशन क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है,
x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा, नीचे एक और 2 आ जाएगा तो 4, और माई प्लस का c। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा। देखिए हमारे पे अगले पार्ट में इंटीग्रेशन के लिए है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, i इज इक्वल्स टू कह देना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो इस बात का जो इंटीग्रेशन होगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, i इज इक्वल्स टू पहला फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि आपका एक्स क्यूब अपॉन 3, और इंटू में क्या आएगा dx, एक्स से क्यूब कटा। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू आपका बच रहा है लॉग एक्स इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस क्या बच रहा है आपका यहाँ पे, ये बच रहा है इंटीग्रेशन के लिए आपका एक्स स्क्वायर बाय 3, और कितना आ जाएगा आपका आगे dx, और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू में एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3, और नीचे भी कितना आएगा 3, तो 3 3 9, और आगे क्या आएगा आपका प्लस c। ठीक है, तो आपका इस वाले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखिए हमारे पे इसमें इंटीग्रेशन के लिए है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। ठीक है, तो इतनी बात का जो इंटीग्रेशन है वो आप कैसे करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग एक्स इंटू में क्या आएगा आगे dx। तो यहाँ पे ये वाला लॉग वाला पहला फंक्शन और ये वाला आपका सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का अलग होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और कांस्टेंट का एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव लॉग एक्स का कितना आएगा 1 अपॉन एक्स, इनटू में इंटीग्रेशन इस वाली चीज का, फिर से तो इस वाली चीज का क्या आ रहा था आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आपका पूरे में dx। अब ये x अंदर गया, x नहीं 1 अपॉन एक्स, तो ये आपका आ गया log x, और आगे आ गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, जब ये x अंदर जाएगा तो यहाँ पे आपका रह जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या नाम है, यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 3 और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस में 1। ठीक है, और आगे क्या आएगा dx। और बात करते हैं इतने पार्ट के इंटीग्रेशन की, तो जो इंटीग्रेशन है किसका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ये तो जैसा था वैसे ही, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का एक्स का क्यूब अपॉन में आ जाएगा 9, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स और कितना बचेगा आपका प्लस सी, और यही चीज आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, अगले सवाल में हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन है हमारे पे x log x के होल स्क्वायर इंटू में क्या है आपका dx। तो वही वाली बात, पहला फंक्शन हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और दूसरा फंक्शन हो जाएगा आपका x वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि भाई पहला वाला जो फंक्शन है यानी कि log x का होल स्क्वायर जैसा था वैसे का वैसा ही, इंटीग्रेशन ऑफ x यानी कि x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि log x की पावर 2 का डेरिवेटिव, तो पावर आगे आएगी तो 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा log x, और log x का डेरिवेटिव कितना बचेगा आपका 1/x, और x का आपका इंटीग्रेशन, x का आपका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इसका
एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इनटू में क्या आएगा आपका dx, और यहां पे एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो हमारा बचेगा i इज इक्वल्स टू लॉग x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे पे बचेगा x लॉग बचा एक तो, और यहाँ पे क्या बचा आपका x बचा, तो x लॉग x ये बचेगा, इनटू में क्या आएगा आपका dx। और ये वाली बात मैंने फोर्थ पार्ट में कर रखी है, यानी कि जो x log x का इंटीग्रेशन है, x log x का इंटीग्रेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो x log x का इंटीग्रेशन कितना आ रखा है, log x स्क्वायर बाई log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसे मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट log, चाहे आपको तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आंसर वही आएगा, माइनस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और प्लस में आएगा आपका x की पावर 4, x की पावर 2, सॉरी x की पावर 2 अपॉन में 4, और आ जाएगा आपका प्लस c, ठीक है, और यही आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी सेकंड क्वेश्चन की वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।